गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अभी पेपर हुआ कल ही, दिसंबर 2025 का, यूजीसी नेट योग विषय का, 3 बजे से 6 बजे तक। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड सवाल योग में कौन कौन से सवाल आए। तो एक तो सवाल था जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये सिलेबस से रिलेटेड सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया, यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक सीक्वेंस लगाएं। इसमें क्या क्या ऑप्शन में दिया गया? प्रस्थान त्रयी, याज्ञवल्क्य स्मृति, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, तुलसीदास जी। अब बताइए, सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। सिलेबस से सीधे सीधे सवाल पूछ दिया गया। और इसमें देखिए, हमने सिलेबस को इस तरीके से बना करके आपके सामने प्रेजेंट किया था, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, जिसमें पहले योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य, उद्देश्य। इसीलिए मैं पहले सिलेबस पढ़ाता हूँ। फिर उसमें वेदों में, उपनिषदों, प्रस्थान त्रयी का परिचय और पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। यहाँ आपका आ गया प्रस्थान त्रयी। उसके बाद देखिए फिर क्या था? षड दर्शन की सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा के मुताबिक सांख्य, योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में, ये लिखा हुआ है। उसके बाद है रामायण, जैसे कि महाकाव्य वगैरह, रामायण है, महाभारत है, और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यहाँ से ये आ गया, याज्ञवल्क्य स्मृति भी आ गया सीक्वेंस में। पहले आपका प्रस्थान त्रयी, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति आ गया, फिर महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा, ये भी पूछा गया। महर्षि पतंजलि आ गए, गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा आ गए। फिर नारद भक्ति सूत्र है, फिर कबीर दास, तुलसीदास और सूरदास जी है। अगर तुलसीदास है, तुलसीदास जी हो गए। तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे क्या है, किस सीक्वेंस में सिलेबस है। हमने पढ़ाया भी था इसी सीक्वेंस में। एक क्वेश्चन और पूछा गया, देखिए एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर रखा हुआ व्याख्या में। सवाल पूछा गया, योगियों के नाम पूछा गया। जैसे कि यूनिट 1 से, जैसे लाहरी बाबा है, लाहरी महाशय जी के बारे में पूछा गया। एक तरफ इसमें था इस तरह की सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, तो एक तरफ सूची 1 था और ये था, मान लीजिए, सूची 2 था। सूची 1 में योगियों के नाम दिए गए थे, सूची 2 में कहाँ उनका जन्म हुआ उससे रिलेटेड था। तो जैसे सूची 1 में लाहरी बाबा, टी कृष्णमाचार्य जी थे, श्री राम शर्मा आचार्य, राम श्री राम हिमालय या स्वामी राम करके। तो ये सीक्वेंस अलग था, हमने सीक्वेंस सही कर दिया है। लाहरी बाबा नादिया जिले, पश्चिम बंगाल, वहाँ पैदा हुए थे, जन्म हुआ था वहां पर, बाद में बनारस आ गए। और टी कृष्णमाचार्य जी, इनका है 1888 ईस्वी, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री राम हिमालय जी का जन्म गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ। तो ये जन्म से रिलेटेड, कहाँ किनका जन्म स्थान है उससे रिलेटेड पूछा गया था। एक क्वेश्चन और इन्हीं में से, योगियों में से ही पूछा गया कि जन्म वर्ष के हिसाब से सीक्वेंस में लगाना था। जैसे कि देखिए, शिवानंद सरस्वती, टी कृष्णमाचार्य जी, श्री राम शर्मा आचार्य, महेश योगी, स्वामी राम हिमालय। तो शिवानंद सरस्वती जी 1887 ईस्वी, टी कृष्णमाचार्य जी 1888 ईस्वी, श्री राम शर्मा आचार्य जी 1911, महर्षि महेश योगी जी 1918, स्वामी राम हिमालय 1925। तो ये सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास में, ये भी आया हुआ था कि क्रम से लगाए। फिर अगला सवाल याज्ञवल्क्य स्मृति से पूछा गया, किस गाय का दूध वर्जित बताया गया है? तो जिनका बछड़ा मर गया हो, ऐसे था, बछड़ा, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उसके 12 दिन बाद का दूध, ऐसे दो और ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन सही होगा, जिस गाय का बछड़ा मर गया हो उनका दूध नहीं पीना चाहिए। और ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये आपको प्रथम अध्याय जो है, आचार अध्याय, प्रथम अध्याय के भक्षा भक्ष प्रकरण में, भक्ष और अभक्ष प्रकरण जो है, उस प्रकरण के 69 और 70 वाले जो श्लोक है, 69वें 70वें श्लोक में ये बात कही गई है कि जिनका बछड़ा मर गया हो, ऐसी गाय का, ऐसी ऊंट का, या ऊंट लिखा चला गया, ऐसी ऊंट का दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसी ऊंट का दूध नहीं पीना चाहिए, जिनका बछड़ा मर गया हो, इसको ऊंट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कहा था? याज्ञवल्क्य स्मृति, प्रथम अध्याय, भक्षा भक्ष प्रकरण में ये बात आई हुई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखते हैं। तुलसीदास जी ने प्रयाग में नहाने का क्या महात्मा बताया? प्रयाग में नहाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया।
ऐसे तो हम लोगों को दिया हुआ तुलसीदास जी के बारे में ठीक है पढ़ना है, लेकिन ये रामायण का सवाल है, यानी रामचरितमानस से सवाल पूछा गया। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस रामचरितमानस में सिर्फ हमें पढ़ना है अरण्य कांड, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और आप सोच रहे होंगे क्या ये अरण्य कांड से सवाल है, तो नहीं, ये अरण्य कांड का सवाल नहीं है। ये सवाल है कहाँ से, बाल कांड का ये सवाल है। तो योग वालों को मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनसे थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती, आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछ दिया जाता है। ये बाल कांड से सवाल पूछ दिया गया। रामचरितमानस के बाल कांड में इसकी चर्चा है, प्रयाग में नहाने का क्या महत्व है। तो दूसरे ही दोहे में कहा गया बाल कांड में, सुनी समझौही तन मुदित, मन मज्झहि अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यानी जो मनुष्य इस संत समाज रूपी जो प्रयाग है, तीर्थराज है, उसका प्रभाव प्रसन्न मन से सुनता है और समझता है, फिर फिर प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाता है। यानी कि उनके जल में तो गोते लगाता ही है, संत समाज के ज्ञान में गोते लगाता है। वे इस शरीर में रहते हुए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं था, क्वेश्चन था अगले अगले जो अगली चौपाई है उससे, देखिए क्या है। उसके ठीक बाद तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल है, तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाता है, ये था कौवा कोयल बन जाता है, और जो है बगुला हंस बन जाता है। कौवा कोयल बगुला हंस, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनई आचरज करे जन कोई, सत संगति मेहमान नहीं कोई। कौवा कोयल बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा, कहा तीर्थराज में स्नान करने से। बताइए, ये बाल कांड में बात कही गई है, बाल कांड का पूछ दिया गया हम लोगों से सवाल, यानी योग वालों से, जबकि हमें सिर्फ दिया है सिलेबस में अरण्य कांड को पढ़ना है। तो रामायण रामचरितमानस पूरा पढ़ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ और सीखने को ही मिलता है। और इसके बाद फिर बाल कांड में सत्संग की महिमा बताई गई है। आगे छठा सवाल देखिए, हम लोग देखते हैं, कथा में अनुराग होना भक्ति है। और ये कहाँ से पूछा गया, नारद भक्ति सूत्र से ये सवाल पूछा गया, नारद भक्ति सूत्र से, कि कथा में अनुराग होना भक्ति के लक्षण बताए गए ना वहां पर। कथा में अनुराग होना भक्ति, ऐसा किसने कहा हुआ है? तो सही उत्तर है, ऐसा गर्ग जी ने कहा हुआ है। तो क्या कहा है देखिए, कैसे नारद भक्ति सूत्र में है, 16वें से लेकर 20वें सूत्र तक में है बताया गया भक्ति का लक्षण, जिसमें पाराशर जी के बारे में कहा गया, यानी वेद व्यास जी के बारे में, पूजा आदिसु अनुराग इति पाराशर्य, यानी भगवान की पूजा आदि में अनुराग जो है वही भक्ति है, ऐसा वेद व्यास जी ने कहा। फिर महर्षि गर्ग के अनुसार कहा गया है, कथा आदिसु इति गर्ग है, कथा आदिसु इति गर्ग है, यानी भगवान की कथा आदि में अनुराग ही भक्ति है। तो यहीं से तो सवाल पूछा गया, तो गर्ग जी है यह हमारा उत्तर, गर्ग जी का। उसके बाद सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, उसके बाद फिर क्या नाम है, नारद जी खुद कह रहे हैं भक्ति के बारे में। तो इस तरह से है सवाल। तो ये यूनिट 1 से इतने सवाल पूछे गए, कुछ और सवाल अगर छूट गए होंगे बाद में हम ऐड कर लेंगे। देखिए, हठयोग के ग्रंथ से यानी यूनिट 5 से जो सवाल पूछे गए वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, उसको देखते हैं। हठ प्रदीपिका में सिद्धासन में किसको सिद्धि मिलती है, किसको सिद्धासन में सिद्धि मिलती है, ये पूछा गया था, जिसमें कहा गया आत्मध्यायी मिताहारी या 12 वत्सरम, 12 साल की चर्चा आई हुई ना, 12 वत्सरम, यही 12 वर्ष वाली बात आई हुई थी, 12 वर्ष था। सदा सिद्धासन अभ्यासाद योगी निष्पत्ति आपनुयात, किम अन्य बहुभी पीठ है सिद्धे सिद्धासन सती। आत्मध्यायी और मिताहारी साधक अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। जिन्होंने सिद्धासन सिद्ध कर लिया, बहुत सारे आसनों का भला क्या प्रयोजन है। तो आत्मध्यायी और मिताहारी जो है 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करेंगे तो इनको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सत्कर्म के लिए जरूरी है
किसके लिए जरूरी है किसके लिए नहीं है, ये पूरा श्लोक दे करके पूछा गया। इसको क्रम से लगाए, श्लोक को तोड़ करके आपके सवाल में दे दिया गया कि इसको लगाए। जैसे कि मेद श्लेष्म अधिक, इतना पोर्शन एक ऑप्शन दे दिया गया। फिर ऑप्शन दिया गया षटकर्माणि समाचरेत, इतना ऑप्शन दे दिया गया, पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत। फिर संभावतः दे दिया गया, एक ये दे दिया गया। फिर अन्यस्तु नाचरेत, इस तरह से दिया गया। अब सबको सीक्वेंस में लगाना है, तो जब तक इस श्लोक को आप याद नहीं करेंगे या आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो कैसे होगा। मेद श्लेष्मा अधिक पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः, कहा गया है ना, जिसमें प्राणायाम वाले अध्याय में द्वितीय अध्याय में कहा गया जब मेद यानी मोटापा या चर्बी या श्लेष्मा अधिक हो तो उस साधक को पहले सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए अच्छे से। सत्कर्म का अभ्यास जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिनका तीनों दोष संभाव है उनके लिए सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर तीनों दोष सम है तो सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया है। आगे जो सवाल पूछा गया वो देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी होगी। कितना हल्का सवाल पूछा गया। सूत्र नेति की लंबाई, सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच चैसा नेति सिद्धेर निगद्यते, यानी कि एक वितस्ति कहा गया। एक वितस्ति लंबा सूत्र की लंबाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक वितस्ति लंबाई कहा गया। ये तो बहुत आसान सवाल था। फिर ये आया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार अशेष दोष दूर होता है। किस अभ्यास से अशेष दोष दूर होता है, ये सवाल आया। अब धौती है, जल बस्ती है, नेति है, त्राटक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जल बस्ती में कहा गया था अशेष दोष दूर होता है। कैसे देखिए, हठ प्रदीपिका के जल बस्ती में कहा गया गुल्म प्लीहो धर्म चापी वात पित्त कफोद्भवा वस्ती कर्म प्रभावे क्षीयन्ते सकला मया, ये तो कहा ही गया। और उसके बाद कहा गया है धातु इंद्रियांतः कर्णम प्रसादम दधाच च कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम नहन्याद अभ्यस्यमानम जलवस्ती कर्मम। ये अशोष देश, इसको हमने आपको ग्राफिक्स बना करके अलग से बताया हुआ था। अशेष दोष किस में होगा, ये जल बस्ती में कहा गया। तो आज जब डिस्कशन हो रही थी उस दौरान सब लोगों ने कहा नहीं ये वाला सवाल तो बिल्कुल सही हुआ। साथ ही साधक तत्व बाधक सब तत्व से भी सवाल पूछ दिया गया। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, डायरेक्ट नहीं पूछा साधक तत्व बाधक तत्व, लेकिन पूछने सवाल यही पूछा गया, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया था। तो हठ प्रदीपिका में पहले बाधक तत्व की चर्चा है, फिर साधक तत्व की चर्चा है। बाधक तत्व भी 6 बताए गए, साधक तत्व भी 6 बताए गए। बाधक तत्व में कहा गया अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंग और लौल्यम। और साधक तत्व में कहा गया उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय और जनसंग परित्याग। तो इसी के भावार्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपसे इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे वो बन जाएंगे। ये सवाल भी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया था। निम्न में से हठ सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा। जैसे 5 ऑप्शन दे दिया, अब हठ सिद्धि के 3 उसमें ऑप्शन में था, तो उसमें से आपको ये पूरा श्लोक हमने याद कराया था। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। वपु कृशत्वम एक हो गया, वदने प्रसन्नता दूसरा हो गया, चेहरे पर प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नाद जो है सुनाई देने लगता है, नयने सुनिर्मले नयन निर्मल हो जाता, आरोग्यता पूरे शरीर में निरोगता हो जाती, निरोगी शरीर हो जाता है, बिंदु जय बिंदु पर रज और वीर्य पर आपका कंट्रोल हो जाता, अग्निदीपनम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और नारी विशुद्धि सारी नारियां शुद्ध हो जाती है। हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए, इसमें से सवाल पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था इस बार। अभिकथन और कारण वाले बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। अभिकथन में था हठ प्रदीपिका के लेखक जैसे कि स्वात्माराम जी हैं, हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी ने लिखा, और फिर उन्होंने ये दूसरे में लिखा हुआ स्वात्माराम जी को स्वतः ही गुरु के बिना ज्ञान योग की प्राप्ति हो गई। तो ये तो हम लोग जानते हैं, जो योग पढ़ने वाले हैं बिना गुरु के ज्ञान की तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकते। और स्वात्माराम जी ने तो गुरुओं के नाम लिखे हुए हैं, बताया है कि गुरुओं की कृपा से हुआ है, तो स्वतः तो हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, पहला तो सही है, पहला सही है, ए सही है और आर
गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो इसका ऐसे होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऐसे तीसरा ऑप्शन है, ए सही आर गलत। एक क्वेश्चन पूछा गया, रोग प्रचंड रुग्ण मंडकम वाला किस आसन के लिए कहा गया है, तो किस आसन से जो है भीषण से भीषण रोग भी खत्म हो जाते हैं, तो उसमें मत्स्येंद्र आसन था। उसमें ऑप्शन ऐसा था कि एक यही आसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रदीपिका में, कि मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग्म मंडल खंडम अस्त्रम। तो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अलग से पूछा गया था, लेकिन वो देख करके ऑप्शन यही लग रहा था कि मत्स्येंद्र आसन ही है, और मत्स्येंद्र आसन ही सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया घेरन संहिता के मुताबिक नारी शुद्धि के भेद। अब घेरन संहिता से देखिए सवाल पूछा, नारी शुद्धि कितने भेद बताए गए, तो नारी शुद्धि दो बताया गया घेरन संहिता में। नारी शुद्धि द्विविधा प्रोक्ता समनो निर्मनु तथा बीजेन समनो कुर्यान निर्मनु धौती कर्मरा। तो बीज मंत्र के साथ समनु किया जाता है और धौती कर्म से निर्मनु होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, नारी शोधन के दो प्रकार घेरन संहिता में, समनु और निर्मनु। अभी जब हमने रिवीजन आपको कराया था तब भी ये समनु निर्मनु बताया हुआ था। एक सवाल देखिए घेरन संहिता से पूछा गया और बहुत सुंदर सवाल था, समाधि का सीक्वेंस, हमने कहा था समाधि सीक्वेंस याद कर लीजिए। कहा था सबसे पहले सांभवी, फिर भ्रामरी, फिर खेचरी, योनि मुद्रा, स्थूल और मूर्छा बाद में आया हुआ है। तो इसी तरह से पूछा गया था, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय समाधि, भक्ति योग, मनोमूर्छा। मनोमूर्छा वाला नहीं था उसमें, मनोमूर्छा नहीं था, भक्ति वाला था, ध्यान योग था। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए याद। गैरन संगीता में यही सीक्वेंस बताया गया, इसी सीक्वेंस को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था क्रम लगाने के लिए। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया बहुत आसान सा, घेरन संहिता के सप्त साधन से सवाल था, सोडनम डेढ़ता जैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। अब इसमें से दे दिया तीन, कि इसमें से सप्त साधन कौन से हैं या कौन से नहीं है, इस तरह से सवाल था। जब आपको सप्त साधन पता है कि शोधन और दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम है, तो कौन नहीं है कौन है, ये आसानी से आपका सवाल निकल जाएगा। ये सवाल पूछा गया था। फिर पूछा गया देखिए शिव संहिता में उग्रासन को किस नाम से जाना जाता है। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, हमने पढ़ाने के दौरान भी आपको बताया था। शिव संहिता में 4 आसन का जिक्र है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिक आसन। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तान आसन कहा गया। आप कहेंगे क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो आप पढ़िए उग्रासन क्या कहा गया है। पश्चिमोत्तान आसन जैसे करते हैं वैसे उग्रासन करते हैं, तो उग्रासन ही पश्चिमोत्तान आसन है। तो उग्रासन को इसीलिए पढ़ाया जाता है, उग्रासन को ही शिव संहिता में पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है। तो ये भी सवाल किसी का गलत नहीं हुआ, ये बहुत आसान सवाल था। एक सवाल ये शिव संहिता में बहुत सुंदर पूछा गया था, जो निमोनिक हम लोगों ने याद किया था, डारा लाका साहू वाला, डारा लाका साहू की डाकनी राकनी लाकनी काकनी। अब ये साकनी वाला डारा लाका साहू, जिसमें जिसमें चक्र है और चक्र के जो देव शक्ति, उस देव शक्ति की चर्चा थी। अब जैसे मूलाधार है तो डारा डाकनी हो गया, स्वाधिष्ठान है तो राकनी हो जाएगा, स्वाधिष्ठान के राकनी हो गए। फिर मणिपुर है तो मणिपुर के क्या हो जाएंगे, डारा लाका, तो ये हो गए लाकनी हो जाएंगे। अनाहत के क्या हो जाएंगे, फिर जो है ये काकनी ही हो जाएंगे। ऐसे डारा लाका साहू सीक्वेंस में हम लोगों ने याद किया हुआ था। एक सवाल ये पूछा गया था। फिर देखिए सवाल, हाँ एक और सुंदर सवाल, ये तो देखिए देख ही लीजिए इसको, देखिए मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि है, तो डाकनी राकनी लाकनी काकनी साकनी हाकनी है। ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, निमोनिक से आराम से हो जाता। हो सकता है अगली बार आपको यहाँ से पूछते सिद्ध का निमोनिक द्विगंड वाला, तो ये आपको अगली बार याद रखिएगा इसको। एक जो हमने ये इसी तरीके से यही प्लेट आप देखेंगे पिछले वीडियो में हमारा है, इस बार के वीडियो में ये हमने प्लेट बनाया था आपको, इससे सवाल पूछ दिया गया। शिव संहिता के मुताबिक मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है। आप कहेंगे इतना कौन याद रखेगा, बहुत आसान है। अगर आपको क ख ग घ बचपन में आपने पढ़ा हुआ, वर्णमाला पढ़ा हुआ तो आपको याद रहेगा, यही तो हमने पढ़ाया था। आ से शुरू किया हुआ था, अंग अह तक विशुद्धि चक्र का, और क ख से लेकर के ठ तक आपका अनाहत का हो गया, और इसमें ड से लेकर के फ तक आपका मणिपुर का। मणिपुर का पूछा गया था क्वेश्चन में, मणिपुर चक्र के 10 हैं, 10 दल में कौन से हैं, तो ड से लेकर फ तक इसका उत्तर होगा। मणिपुर चक्र में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र बताइए। तो जिनको पूरा क ख ग घ याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला कौन सा सवाल पूछा गया था वो देखते हैं। एक सवाल पूछा गया शिव संहिता में, इस तरह से दिया गया, देखिए शिव संहिता में सुषुम्ना को योगी वल्लभा कहा गया है और 14 प्रमुख नारियों में सुषुम्ना को सर्वप्रमुख बताया गया है। ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ये पहला वाला उत्तर इस तरह से सवाल था, ये पहला वाला उत्तर सही होगा, आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार ये सवाल भी पूछा गया, गृहस्थ को कितना भोजन करना चाहिए। तो जब वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, जहां पर अष्टांग योग बताया गया है, अष्टांग योग में जब मिताहार की बात आती है तो मिताहार में कहा गया है, मिताहार में बताया गया है यम नियम के दौरान कि मुनि के लिए 8 कौर की चर्चा है, अरण्यवासी यानी वानप्रस्थी को 16 कौर भोजन करना चाहिए, ये मिताहार होगा। गृहस्थों को 32 कौर करना चाहिए, और ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया यथेष्ट भोजन आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आया, बहुत आसान हलवा क्वेश्चन था, 32 कौर हलवा खा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति से, पराशक्ति के गुण कौन कौन से थे, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्लास में याद किया था, इस तरह टेबल बनाकर आपके सामने दिया हुआ था। इसमें देखिए पराशक्ति में क्या क्या है, अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। तो 3 ऑप्शन था वहां पर, 5 में से 3 था कि कौन से हैं, तो 3 आपको चुनना था। उस 3 में से आपको चुनना था, अनंतता है, अप्रमेयता है, अव्यक्तता है, क्या क्या है, इस तरह से 3 ऑप्शन ये लेना था। पराशक्ति के 5 गुण में से पूछ दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, 2 उत्तर लग रहा है सही है। योगी का भोजन कैसा होना चाहिए, तो योगी का भोजन, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ योगी का भोजन तो स्निग्ध होना चाहिए, योगी का भोजन तो रसयुक्त होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसमें कि भाई उत्कट वाला भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन कौन सा होगा, तो सात्विक भोजन में तो स्निग्ध भी होगा और रसयुक्त भी होगा। राजसिक भोजन किसको कहा गया, तीक्ष्ण को कहा गया। तो इसमें ये 2 उत्तर बन रहा है, तो जिनका ये दोनों उत्तर में से कोई एक भी है वो सही है। बाद में आप चैलेंज कर लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा चैलेंज करने का ऑप्शन होगा, आप चैलेंज कर लेंगे तो दोनों में आपको मिल जाएगा। बस आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको भगवद गीता और भगवद गीता और आप हठ योग के ग्रंथ को इसमें लेकर के आप चैलेंज कर सकते हैं, वहां से आप दे लीजिएगा, पिक खींच करके चैलेंज कर दीजिएगा, तो आपको ये दोनों में से आंसर में से एक का जवाब मिल जाएगा। या जिन्होंने दोनों किया हुआ तो दोनों को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र को क्रम से लगाएं। जनरली बीज मंत्र वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ये पूछ दिया गया था, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम रम। तो ये सवाल पूछा गया था। अब ये देखिए कहाँ से लिया गया, आप कहेंगे ये सवाल पूछा कहाँ से था, तो ये सूर्य नमस्कार से पूछा गया है। और सूर्य नमस्कार में जैसे कि एक किताब है बिहार स्कूल ऑफ योग की, जो सूर्य नमस्कार की ही पूरी एक किताब है, शायद यहाँ मेरे पास किताब है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ ये देखिए, ये एक किताब है सूर्य नमस्कार का, बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने ये किताब लिखी हुई है। इसमें है पेज नंबर 39 पर है, इंग्लिश वाली मेरे पास किताब है, इंग्लिश वाले में पेज नंबर 39 पर है, पेज नंबर 39 पर है, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें सत्यानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं, सूर्य नमस्कार के दौरान 6 बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए, हर राउंड के बाद 4 बार बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र बोलकर या फिर मानसिक तौर पर किया जा सकता है। तो बीज मंत्र क्या सीक्वेंस में है, ओम ह्राम, ओम ह्रीम, ओम ह्रूम, ओम ह्रैम, ओम ह्रौम, ओम ह्रः, ये 6 बीज मंत्र है। हर राउंड के बाद 4 बार बीज मंत्र बोलने के लिए कहा गया, हर राउंड के बाद 4 बार बीज मंत्र बोलना है, यानी हर सूर्य नमस्कार के एक राउंड के बाद। तो यही सीक्वेंस में लगाने के लिए आया हुआ था सवाल है। एक सवाल ये पूछा गया, देखिए मुख्य उपनिषद से, भृगु ऋषि के पिता का नाम क्या है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सारे लोग इसमें गलत करके आए हुए, वारुणी और वरुण में ये कंफ्यूजन हो गई, वारुणी लिखे वरुण लिखे, भृगु वारुणी विद्या होती, सब लोगों से सोचा वारुणी होगा, जबकि श्लोक में यानी मंत्र में साफ साफ लिखा हुआ है वरुण ऋषि के पुत्र है। वरुण ऋषि पिता है, भृगु ऋषि पुत्र है।
और भृगु ऋषि को वरुण ऋषि ज्ञान दे रहे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली में ये चर्चा है। तो उत्तर आपका होगा दूसरा वाला, यानी कि वरुण ऋषि उत्तर होगा। वारुणी जिन्होंने लगा दिया है उनका ये गलत हो गया है। एक क्वेश्चन कठोपनिषद से पहले भी पूछा जा चुका, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर की तुलना रथ से की गई है, आत्मा उसमें रथी है, और शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। इस बार क्या किया गया है, इस बार का सीक्वेंस में सजाओ कि किसका नाम पहले लिया गया है, मंत्र में किसका नाम पहले लिया गया है। अब आत्मा नाम रथिन, तो अब आत्मा नाम रथिन, आत्मा को रथी कहा गया है। फिर एक विद्धि अलग से दे दिया गया, ये विद्धि, विद्धि इसके ठीक बाद वाला, ये विद्धि दिया गया, विद्धि दे दिया गया। फिर दिया गया शरीरम तो रथ में, शरीर जो है रथ है। अब ये सीक्वेंस में सजाना है। तो देख लीजिए, कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली तीसरा मंत्र है, जिसमें आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, ऐसे दिया हुआ। फिर इसके बाद अगला मंत्र भी है, उसमें भी इसको फिर आगे बढ़ाया गया है। तो ये आत्मा को रथी, शरीर को रथ कहा गया है, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम कहा गया है। तो इस सीक्वेंस को अगर जब तक आप मंत्र याद नहीं रखेंगे या 3 बार 4 बार पढ़ेंगे नहीं, तो ये नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। एक ये क्वेश्चन पूछा, ये हमने बार बार कहा हुआ था, हमने अपने नोट्स में दिया हुआ भी था। श्वेता सतर से कितने अंग ऊपर उठाने की बात की, मतलब श्वेता सतर उपनिषद में कितने अंगों को ऊपर उठाकर बैठने की बात कही गई है ध्यान के दौरान। तो उसमें कहा गया ध्यान के दौरान कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि तिरुन्नतम, तीनों अंग ऊंचा उठाए। हर बार मैं इसको कहता था, इस बार ये सवाल पूछा गया है। तिरुन्नतम, सिर गला और छाती को कहा गया 3 अंग को ऊपर उठा करके बैठे। एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं जो पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया, साधना के दौरान प्रणव की तुलना किससे की गई। हालांकि पूछने का तरीका ऐसे नहीं था, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, प्रणव किसको कहा गया निम्न में से, ऐसे पूछा गया। तो प्रणव धनुष को कहा गया, प्रणव बाण को कहा गया, प्रणव किसको कहा गया है। तो प्रणवो धनुष्यो ह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत्र तन्मयो भवेत्। ये वाला हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ था। ये आपको 2 उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। कौन से 2 उपनिषद में चर्चा मिलती है, पहले तो ये देख लीजिए। यहाँ पर प्रणव को धनुष बताया गया, मतलब कहा गया प्रणव को धनुष बनाओ, आत्मा को बाण बनाओ। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो आत्मा को परमात्मा से, तो बाण जाके कहाँ लक्ष्य पे लगता है, तो लक्ष्य है ब्रह्म, तो ब्रह्म पे आत्मा लगेगा यानी बाण लगेगा। तो प्रणव तो साधन है, प्रणव तो धनुष है, धनुष साधन है उस बाण को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो प्रणव को धनुष कहा गया है, प्रणव को धनुष कहा गया, यही सवाल पूछा गया था, प्रणव को धनुष कहा गया। ये ध्यान रखें, मुंडक उपनिषद ध्यान बिंदु उपनिषद में ये कहा गया है। तो ये उम्मीद है ये गलत नहीं हुआ होगा ज्यादातर लोगों का। फिर है त्रिशिखी ब्राह्मण के हिसाब से कर्म किसे कहा गया, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया शास्त्र अनुकूल कर्म और कर्तव्य में निरंतर मन को लगाए रखना कर्म योग है। और निरंतर बंधन को ही कर्म योग कहा गया, यानी मन के उस निरंतर बंधन को कर्म योग कहा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये देखिए, यहाँ से पूछा गया था, मांडुक्य उपनिषद से पूछा गया था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो वैश्वानर तेजस प्राज्ञ अमात्र वाला हम लोग जानते हैं, वैश्वानर को कहा गया ना। ये टेबल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये टेबल जिन्होंने किताब मेरी खरीदी थी उस किताब में भी ये टेबल हमने दिया हुआ है। जागृत को कहा गया, स्थूल जागृत को ही प्रथम कहा गया है, वैश्वानर कहा गया। स्वप्न को कहा गया है द्वितीय तेजस, तृतीय है प्राग्ञ सुषुप्ति अवस्था को, और चतुर्थ अवस्था को कहा गया है तुरीय अवस्था। उसी को शिव अद्वैतम या अमात्र भी कहा जाता है, उसी को मात्रा रहित भी कहा जाता है, मात्रा रहित वाला। तो इतने क्वेश्चन सभी मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। ऐसे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए आया हुआ था एक क्वेश्चन, जिसमें था सूची 1 सूची 2 मिलान करें। षोडश आधार बंधन कई बार हम लोगों ने पढ़ा था, किस चक्र से होगा। तो ये होता है जालंधर चक्र, जालंधर चक्र को ही, जालंधर बंद को ही, माफी चाहूंगा, जालंधर बंद को ही मध्य चक्र कहते हैं। जालंधर बंद से होता है षोडश आधार का बंधन, और जालंधर बंद को ही मध्य चक्र कहा जाता है। तो जो दोनों चीजें जानते हैं कि जालंधर बंद को मध्य चक्र कहा जाता है और जालंधर बंद से षोडश आधार का बंधन लगता है, उनके लिए आसान सवाल, ये आसान बहुत था ये।
फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब नादानुसंधान पढ़ते हैं, नादानुसंधान के बाद के दौरान निष्पत्ति अवस्था होती है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र से याद जोड़ देंगे, आज्ञा चक्र हो गया आपका, रुद्र ग्रंथि का भेदन ये हो गया। अनाहत चक्र और अति शून्य, तो ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि है। तो पहले ब्रह्म ग्रंथि है, फिर विष्णु ग्रंथि की चर्चा आई हुई है। तो इस तरह से ये भी जुड़ेगा, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा और क्या था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि दो से ही आपका उत्तर निकल जा रहा था जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ था। अनाहत चक्र था, ब्रह्म ग्रंथि, फिर विष्णु ग्रंथि, फिर रुद्र ग्रंथि था। तीनों ग्रंथि और मध्य चक्र दिया हुआ था। तो पूरा क्वेश्चन जब आएगा तब इसका विश्लेषण और हम लोग कर लेंगे। और भी सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे। कई सवाल का भी मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर पाया हूँ, उसका पूरी व्याख्या मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो और भी सवाल हैं, उसकी जैसे व्याख्या मैं कंप्लीट करता हूँ आपके सामने दूसरे टर्म में, इसके ठीक बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी 32 क्वेश्चन तो आपने देख लिया और हट ग्रंथों से देखा आपने कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर हम लोग दूसरे सेट के साथ में, बाकी सवालों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है, जल्दी ही हम नया बैच शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम आपको जानकारी देंगे। आप संपर्क कीजिएगा, जिनको पढ़ाई करनी है, जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनके लिए यूट्यूब में वीडियो तो फ्री ही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।